नमस्कार, एबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण के साथ ब्राह्मण भोज कराने का हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व माना जाता है और मान्यता के अनुसार इन दिनों हमारे पूर्वज स्वर्ग लोक से धरती पर आते हैं। पितृपक्ष के दौरान तर्पण की ज्यादातर धार्मिक क्रियाएं और प्रथाएं पुरुष ही निभाते रहे, लेकिन बुंदेलखंड में एक अनोखी परंपरा है जिसके चलते बच्चे महिलाएं पूर्वजों का तर्पण करती हैं और इस परंपरा का नाम है महाबुलिया। और इस प्रोग्राम में बुंदेलखंड की इसी खास परंपरा के बारे में आज हम जानेंगे। महाबुलिया बुंदेलखंड की वो खास परंपरा है जिसमें घर के बुजुर्गों की जगह छोटी छोटी बालिकाएं श्राद्ध करती हैं। लेकिन आधुनिक समय में धीरे धीरे ये परंपरा गांवों तक ही सीमित रह गई है। बुंदेलखंड में लोका पर्व का दर्जा प्राप्त महाबुलिया की पूजा का अपना अलग ही तरीका है। बालिकाएं कई समूह में बंटकर इसका आयोजन करती हैं। महाबुलिया को एक कांटेदार झाड़ में रंग बिरंगे फूलों और पत्तियों से सजाया जाता है। पूजन के बाद उसे बच्चे गाते बजाते हुए गांव के किसी तालाब या पोखर में ले जाते हैं, जहां फूलों को कांटों से अलग कर पानी में विसर्जित किया जाता है। ऐसे ही महाबुलिया का आयोजन आज हमीरपुर के भैंसमरी गांव में देखने को मिला है। महाबुलिया निकालकर बॉर्डर में शहीद फौजी जवानों, नवजात बच्चों और सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए अज्ञात लोगों का श्राद्ध करके किया है। दरअसल महाबुलिया कटीली झाड़ियों के कांटों में रंगीन फूल सजाकर तर्पण करने की अनोखी परंपरा आज भी कायम है, जिसमें छोटी छोटी बच्चियां कांटों में फूल सजाकर समूह में जाकर नदियों, तालाबों, सरोवरों में उनका श्राद्ध कर अर्पण करती हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से नुकीले कांटों में फूल सजा रही ये सब छोटी बच्चियां शहीद फौजियों, नवजात बच्चों और सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले अज्ञात लोगों के तर्पण के लिए तैयारी कर रही हैं। जहां महाबुलिया को लेकर कांटों में फूल सज जाते हैं, तब ये बच्चियां उन्हें लेकर गीत गाते हुए समूह में चलती हैं और नजदीकी नदियों, नालों, तालाबों और पोखरों में जाकर मृत आत्माओं के श्राद्ध के लिए तर्पण करती हैं। तर्पण करने वाली एक बालिका ने बताया कि वो ये क्यों करती है। ये महाबुलिया क्यों मनाते हो? महाबुलिया इसलिए मनाया जाता है कि हमारे मतलब वहाँ से फूल लाते हैं और उसे सजाते हैं, सजाकर मतलब कि तालाब में मतलब अच्छे से मतलब उन्हें नहलाते हैं, विसर्जन करते हैं और मतलब कि हम लोग को अच्छा लगता है। बच्चियाँ भी खुश रहती हैं, सब लोग खुश रहते हैं, हमारे देश इसी में मतलब अच्छा लगता है, इसलिए हम मतलब महाबुलिया मनाते हैं सब लोग मिलके। अमृत सरोवर में जाकर पितृ का तर्पण के बाद सभी बालिकाओं ने जमकर नृत्य किया और फिर प्रसाद वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि महाबुलिया द्वापर काल में श्री कृष्ण भगवान के जमाने की प्राचीन परंपरा है, जिसमें आक्रांता कंस ने अबोध बालकों का वध किया था, जिनकी आत्माओं को शांति के लिए कृष्ण ने बाल गोपालों के साथ तर्पण किया था और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। हरमेंद्र सिंह ग्राम प्रधान। ये महाबुलिया क्यों मनाया जाता है? महाबुलिया बुंदेलखंड में इसलिए मनाया जाता है कि तमाम लोग जैसे सड़क दुर्घटना में लोग खत्म हो जाते हैं, बच्चे खत्म हो जाते हैं, हमारे देश के तमाम सिपाही शहीद हो जाते हैं, उनके तर्पण के लिए ये धूमधाम से कार्यक्रम मनाते हैं बच्चे घर वाले सब लोग मिल करके।
और तालाबों पोखरों में जाके तर्पण करते हैं। उनकी आत्माओं का तर्पण करते हैं। पौराणिक मान्यता क्या है इसकी? पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा नरेश कंस अन्यायी था, जो कथाओं में उसका जगह जगह जिक्र भी है। उसने नौनिहाल छोटे छोटे बच्चों को गोकुल में जाकर के मरवा दिया था। उनके तर्पण के लिए भगवान कृष्ण ने द्वारका में ये सारे बच्चों को इकट्ठा करके ग्वाल बालों का रूप बना करके और तर्पण कराया था पोखरों में। तब से ये सब हमारे देश में एक परंपरा के रूप में चल रहा है। बुंदेलखंड इलाके के सभी 7 जिलों हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी और ललितपुर जिले में पितृपक्ष के मौके पर हर गांव में महाबुलिया मनाई जाती है और इस इलाके के हर गांव में शाम के वक्त छोटी बालिकाएं कांटों में फूल सजाकर समूह में तर्पण करने के लिए जाती देखी जाती है और पितृपक्ष में हर रोज बालिकाएं इसी तरह से कांटों में फूल सजाकर तालाबों पोखरों में तर्पण करने के लिए घर से निकलती है। समय के साथ महाबुलिया बदल गया है। पहले बुंदेलखंड में महाबुलिया का इतना चलन था कि शहर हो या देहात हर जगह ही इसे मनाया जाता था, लेकिन अब अनोखी परंपरा महाबुलिया अब गांव तक ही सीमित रह गई है और गांव में अभी भी लड़कियां पितृपक्ष में होने वाले इस पर्व का साल भर बेसब्री से इंतजार करती है। पितृ विसर्जन की तमाम प्रक्रियाएं पूरी दुनिया देश में अलग अलग तरीकों से मनाई जाती हैं, तो वहीं पर बुंदेलखंड के में जो पितृ तर्पण से संबंधित जो ये कला है महाबुलिया के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा झाड़ में फूल लगाकर और नदी पोखरों पर इसका विसर्जन किया जाता है, जो एक ये अनूठी कला है। हालांकि समय अनुसार ये कला धीरे धीरे विलुप्त होती नजर आ रही है, लेकिन आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इसको बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ तक कि ढोल नगाड़े और गीतों के साथ में ये बच्चियाँ फूल के जो सजाती हैं झाड़ में, उसको तर्पण करने के लिए तालाब में ले जाती हैं और उसको झाड़ से फूल को अलग कर दिया जाता है, तब ये तर्पण की शुद्ध प्रक्रिया मानी जाती है। और इसके बाद बच्चे जो घर से अपने चना गुड़ और ये इसका प्रसाद के रूप में एक दूसरे में वितरित करती हैं और तब ये माना जाता है कि हमारे जो पुरखे हैं अलग अंदाज में उनको तर्पण करने की ये कला यहाँ बुंदेलखंड में ही देखने को मिलती है। आदित्य त्रिपाठी, ABC न्यूज, हमीरपुर।